अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कंटेंट डिस्कस करते हैं। हम कंप्यूटर डिफाइन करेंगे। बेसिक टास्क ऑफ अ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। Programmable electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है अपनी मेमोरी में। अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट परफॉर्म हाई स्पीड मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। एक ऐसी प्रोग्रामेबल मशीन है जो बहुत तेज़ रफ्तार से हमारी मैथमेटिक्स और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। कंप्यूटर डिफाइंड। Computer is an electronic device which is capable of receiving the input। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी इनपुट को रिसीव करता है। प्रोसेस द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, जो हम इसे इंस्ट्रक्शंस करने को कहते हैं, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, और आउटपुट जनरेट करता है। जैसे हमने कंप्यूटर को इनपुट दी, उसको कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और जो हमें शो करवाई वो होती है हमारी आउटपुट। स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, और जो आउटपुट होती है वो अपने अंदर स्टोर कर देता है ताकि हम इसे बाद में जब इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कंप्यूटर है वो चार्ल्स बैबेज ने डिस्कवर किया था। चार्ल्स बैबेज इज़ कंसीडर्ड बाय सम टू द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। बैबेज इज क्रेडिट विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक टास्क हैं टेकिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ यूज़र। ये यूज़र से डेटा लेता है। प्रोसेस द डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस, तो इसे उसकी हदायत के मुताबिक प्रोसेस करता है। एंड डिस्प्लेइंग और स्टोरिंग द प्रोसेस डेटा, और हमें डेटा को शो भी करवाता है और हमारे अपने अंदर स्टोर भी करता है। आर द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शंस हैं। These functions are also known as the input function, process function, output function and storage function respectively। Information processing cycles, ये हम डिस्कस करते हैं। यह जो हम हदायत कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है। इनपुट आगे जाता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग के बाद जो साइकिल आता है वो होता है आउटपुट करता है, आउटपुट जनरेट करता है जो हमें शो करवाता है और स्टोर कर देता है। अपनी प्रोसेस जो हमारी आउटपुट होती है उसको स्टोर कर देता है और जिससे बाद में इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिकेशन जारी हो जाती है। आगे ये है इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट एंड स्टोरेज। जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी वो जाती हैं प्रोसेसर में। प्रोसेसर आउटपुट जनरेट करता है और प्रोसेसर स्टोरेज कर देता है, और जब हम दोबारा कोई यूज़ करते हैं तो वो प्रोसेसर स्टोरेज डिवाइस से हमारी इंस्ट्रक्शन लेकर परफॉर्म करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा इन अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन यूज़। इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर को डेटा सेंड करती हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। दे देन सेंड द डेटा टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, और ये इनपुट डिवाइसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ डेटा को सेंड करती हैं। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट एंड माइक्रोफोन। आगे है प्रोसेस। द प्रोसेसर, मोर फॉर्मली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसर होता है इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। हैज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट मैनिपुलेट्स इनपुट डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन पीपल वांट। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा डेटा को इनपुट में डेटा लेती है और इसे प्रोसेस करती है जिसे लोग अपनी हदायत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस तरह जो प्रोसेसर जो है जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसे परफॉर्म करता है, जो जिस तरह की हमें आउटपुट चाहिए होती है इसी तरह प्रोसेसर जो होता है वो उसको मैनिपुलेट कर देता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। आगे है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस शो पीपल द प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म दैट दे कैन यूज़। जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो प्रोसेस्ड डेटा को शो करवाती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड।
आगे है स्टोरेज डिवाइसेस। Storage usually means secondary storage. Secondary storage consists of devices such as diskette. जो secondary storage है वो diskette भी होती है, which can store data and program outside the computer itself. डिस्केट के ज़रिए जो डेटा स्टोर होता है वो हम बाहर निकाल के महफूज रख सकते हैं। दीज डिवाइसेस सप्लीमेंट द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये डिवाइसेस भी कंप्यूटर की मेमोरी के तौर पर काम करती हैं। विच एज वेल एज वी कैन होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम ओनली टेम्परेरली। इनके ज़रिए हम डेटा को टेम्परेरली तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वाट आर स्टोरेज डिवाइसेस? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क, DVD रोम एंड USB फ्लैश मेमोरी।